खैर ऐसे नाम ले लेते हैं बिल्कुल जैसे समझ में नहीं आता कि किसको बुला रहे, नौकर को बुला रहे कि ड्राइवर को बुला रहे, कि जब फिर आता है सामने वो कैरेक्टर, अच्छा श्रीमान जी हैं आपके, हाँ, फिर परिचय धराते हैं कि ही इज माय हस्बैंड और इनका नाम ये है। हमने कहा अच्छा अच्छा, वाह आप बहुत बढ़िया नाम ले रहे हैं। अच्छा नाम क्यों नहीं लिया जाता पता? कहते हैं नाम पति का लेने से बार बार क्या होता है, पति की आयु कम होती है। तो इसी कारण भैया नाम नहीं लिया। अब आजकल खैर समय तो बड़ा विपरीत चल रहा है, किंतु फिर भी जो हम धर्म का पालन कर पाए वो करना चाहिए। आज श्री रुक्मणी मैया भी गौरी मैया के सामने कह रही हैं, हे माँ आपके लिए जैसे भोले बाबा अनुकूल प्राप्त हो गए, उसी प्रकार हमें भी हमारे अनुकूल में, हमारे जीवन में अनुकूल रूप से द्वारिकाधीश समय मिल जाए। ये माँ रुक्मणी गौरी मैया से प्रार्थना कर ही रही थी कि इतने में द्वारिकाधीश जी रथ पर बैठकर दूल्हा बनकर आ गए। अब देखिएगा जो द्वार, देखिए रुक्मणी का जो भाई रुक्मी है ना, वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ, किंतु रुक्मणी चाहती कि मेरा विवाह कन्हैया के साथ हो, तो कन्हैया पहुंच गए। अब जब कन्हैया पहुंचे तो द्वारपालों ने एकदम तलवार और जो लिए थे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए, भैया देखो कोई आ रहा है पीछे रथ पर, हाँ जो भी होगा हम निपट लेंगे। ठाकुर जी ने देखा बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है, यहाँ पर तो बिना झगड़े के काम होगा नहीं। ठाकुर जी ने अपने रूप को और सुंदर बनाया और लिखा है कि भगवान ने अपने रोम से एक दिव्य गंध प्रकट की। उस गंध को भगवान ने उन द्वारपालों की नासिका तक भेजा और जैसे ही वो गंध उन तक पहुंची तो उन्होंने मुड़कर देखा, और जब मुड़कर ठाकुर जी को देखा तो कहा हा कितना सुंदर, देखो आज हमारे नगर में कोई सुंदर दूल्हा आया। एक ने कहा अरे सुंदरता छोड़ो, इसके घुंघराले बाल देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। एक ने कही अरे यहाँ के बाल छोड़ो भैया, यहाँ की मुकुट देखो सोने की है, सोने की। जो द्वारपाल युद्ध करने के लिए गए थे वो भगवान के रूप को देखकर कह रहे हैं, मन में भाव पैदा कर रहे हैं, कहीं यदि हमारी बेटी होती ना तो हम पक्का इसी के संग में विवाह कर देते। कन्हैया कह रहे हैं हाँ हमारी सुंदरता का जादू चल गया। ठाकुर जी ने अपनी व्यवस्था जब कर ली ना, तब रथ से उतरे और सारे द्वारपाल ठाकुर जी को देखकर कहा कह रहे, अरे मतवारी या की चाल मेरो मदन गोपाल। ठाकुर जी पैदल पैदल चल रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं? रुक्मणी जी का हरण करने के लिए। अब सारे द्वारपाल देखकर भगवान को कह रहे हैं, अरे मतवारी या की चाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी या की चाल मेरो मदन गोपाल। मतवारी या की चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी या की चाल मेरो मदन गोपाल। मेरो मदन गोपाल, 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 मेरो मदन गोपाल। मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल। मतवारिया की चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारिया की चाल मेरो मदन गोपाल। देखिए अभी ठाकुर जी की शादी चली रही है। हमारे घर में एक शादी होती तो कितने दिन व्यस्त रहे, तो एक साल, और यहाँ ठाकुर जी की शादी 2 दिन तो कम से कम मनानी चाहिए। तो कल भी मनाई, आज भी। अभी ये समझो कि ठाकुर जी का विवाह चल ही रहा है, तो सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जरा भाव से झूम लो ठाकुर जी की शादी में। कैसे? राधे राधे, प्यारे की जय हो।
एक द्वारपाल ने देखा द्वारिकाधीश को, कह रहा हाँ नख से लेकर सिख तक इतने बढ़िया लग रहे हैं। कह रहा अरे इनके होंठ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं।